कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का 6 फरवरी के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर बताऊंगा। यदि आप मेरे द्वारा पेपर करके जाते हैं तो आपको 90% की जरूर देखने पड़ेगा, क्योंकि अब की बार 90 पार हमारा मिशन है और जिस बच्चे को वास्तव में चाहिए ना, जरूर कंप्लीट करेगा आप। तो चलिए तो शुरू करते हैं। सेट ई है, सेट ए से लगा के डी तक पहले हो चुका है। सीरीज के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती? नेताओं की। मोहनजोदड़ो के अनाप घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या? लेनावाज है। झोला क्या है? झोला एक क्षेत्रीय शब्द है। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते, तो 31 वर्ण होते हैं। रीतिकालीन कवि है तो भूषण है। बादल राग कविता के कुल खंड है 6। भगत जी बाकी चूरन जो है बालकों को मुफ्त बांट देते थे। निर्गुण काव्यधारा के मत के अनुसार ईश्वर जो है निराकार है। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब 700 किलोमीटर की बची है। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरेकार थे। आवश्यकता से कम वस्तु। छंद जो है वो छंद आपके 2 प्रकार के हैं कि भगत जी बाकी चूरन जो बचता था कभी सभी वो बालकों में मुफ्त बांट देते थे। निर्गुण काव्यधारा के मत के अनुसार ईश्वर निराकार है। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब 700 किलोमीटर बची है। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है आवश्यकता से कम वस्तु। छंद कितने प्रकार के होते? तो 2 प्रकार के होते हैं। यहां से देखिएगा भक्तिन का जो जन्म है वो भक्तिन का ऐतिहासिक झूसी श्रृंगार काल का आपका हो जाएगा। ये श्रृंगार काल का आपका रीति काल भी कहा जाता है। रीति काल की जो मुख्य भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। भागी हुई लड़कियां, इसके लेखक हमारे आलोक धनवा। कविता का पहला उपकरण शब्द। शब्द युग में जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ये छठा है, सॉरी ये छठा, तो फिर ये कौन सा 5वां है? और ये खंड काव्य जो आ जाएगा इसका अंतिम कामा यानी। ठीक है भैया, यहाँ से बढ़िया से हमारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ब्रूनो की बेटियां किस कवि की रचना है? आलोक धनवा की। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू है, तो वो है आपका क्लाइमैक्स। हिंदू सभ्यता की खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है? खजूर और अंगूर। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? आधुनिक सभ्य समाज। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। बिल्कुल ये सत्य बात है आपकी। व्यसंत पाटिल का नाम का जो लड़का है, चलिए अगला है व्यसंत पाटिल का जो नाम एक लड़का, व्यसंत नाम पाटिल का एक लड़का जो था, शरीर में मोटा ताजा किंतु बड़ा होशियार था क्या? तो ये आपका असत्य है।
अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, ये एक लोकों की ये बिल्कुल राइट बात है ना। वर्ण मात्रा यति चरण तुक गण छंद के अंगे सत्य है, भूषण कवि जो रीतिकाल के, और यहाँ पर ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर है ना, इनका सॉल्यूशन 2 या 3 दिन में ही आपको मिल जाएगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं। अच्छा, वीडियो बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है जब तक डल जाए एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना है ना। भक्ति लेखिका के पास क्यों आई, पैसे की गर्मी किस रूप में प्रकट होती है, ग्रीष्म काल, ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी पेड़ों में फूल खिलते हैं, ऋषि मुनियों ने किस तथ्य पर जोर दिया है, दीपावली पर लेखक को क्या क्या काम करना पड़ता था, रिपोर्ताज के लेखन से क्या आवश्यक है, मुक्तक तथा खंड काव्य का क्या आशय है, यहाँ से देख सकते हैं आप। और इसके बाद में ये देख लीजिएगा, काव्य के जो गुण हैं, काव्य के गुण कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित करना है, लोकोक्ति किसे कहते हैं, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ से आप देख सकते हैं, शीतल वाणी में आग होने का क्या अर्थ है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लिए से क्या संबंध रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। ठीक है भैया, हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा है ये, फिराक गोरखपुरी तथा गोस्वामी तुलसीदास का काव्यगत परिचय, महादेवी वर्मा तथा तो धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय देना है, कविता कोमल हृदय की चीज है, संक्षेपण की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है भैया, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। ये यहाँ से अपन सोल्व करेंगे ना अच्छे से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पैसे की गर्मी किस रूप में प्रकट होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में कौन सा फूल खिलने लगते हैं, तो ऋषि मुनियों किस तथ्य पर जोर दिया है, दीपावली पर लेखक को क्या क्या करना पड़ता था, शिरीष के फूल अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य कब होते हैं, रिपोर्ताज लेखन में क्यों आवश्यक है, प्रमुख जनसंचार का माध्यम कौन कौन से हैं, मुक्तक काव्य और खंड काव्य में क्या आशय है, सारंग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिएगा। ये काव्य में गुण कितने प्रकार के होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण हो गया, बिंब विधान से आप क्या समझते हैं, लोकोक्तियां किसे कहते हैं, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिएगा, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करना है, रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है। यहां से बढ़िया से मैंने कहा ना, आप तो बढ़िया से तैयारी करो, मेरी जवाबदारी आपको अच्छे नंबर दिलाने की, और दिलाएंगे। ये पूरा सॉल्यूशन कम से कम समय में दे रहे हैं आपको, और क्या। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको आप ध्यान से देखो, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया। तो इसका भावार्थ ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 के प्रश्नों को देखो, क्या बोल रहा है प्रश्न अपना, ये हो गया इतना यहाँ तक। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 16, और ये इसका मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आपको एक ही बार में खत्म। अब ये इसके अथवा वाला है ना, तो इसका पहले तो प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो, ये 16 का अथवा है। ठीक है, अब इस प्रश्न का जो उत्तर है, मनुष्य कैसा प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये हो गया, कर पाओगे आराम से, है ना भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें आपको दिए हुआ है फिराक गोरखपुरी की रचना है। तो ये फिराक गोरखपुरी, यहाँ से जीवन परिचय इनका, ये तो अपना एमपी बोर्ड में कोई काम का नहीं, रचना ऐसे अपना काम की चीजें हैं। ठीक है, भाव पक्ष हो गया इनका, ये कला पक्ष हो गया है, और ये साहित्य में स्थान तुलसीदास जी का है। तो ये तुलसीदास जी यहाँ पर देख लीजिएगा, रामचरितमानस, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ये महादेवी वर्मा का है। ये थोड़ा सा इसको अपन छोटा करते हैं यहाँ से, है ना, देख लिया। रचनाएं देखिएगा, रचनाएं, भाषा उनकी, यहाँ से शैली हो गई,
और साहित्य में स्थान हो गया है। कर पाओगे? धर्मवीर भारती, ये देख लीजिएगा, यहाँ से हो गया इतना। ये रचनाएं हो गई, भाषा, और ये शैली, और ये साहित्य में स्थान हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, कविता कोमल हृदय की चीजें। संक्षेपण की विशेषताएं बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 को देखो ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 को आपको यहां से देखना है। ये प्रसंग हो गई है और ये व्याख्या।